प्रणाम मित्रों, मैं स्वामी रुद्राक्ष देव आज आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम के बारे में बताऊंगा। नाड़ी शोधन प्राणायाम योग में विशेष प्राणायाम माना जाता है। इस प्राणायाम को कुछ भेद के साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कहा जाता है। नाड़ी क्या है? योग के अनुसार हमारे शरीर को हमारे प्राण जीवंत बनाए रखते हैं, अर्थात शरीर की सभी कोशिकाएं, सेल्स, हमारे प्राण लाइफ फोर्स के कारण जीवंत रहते हैं। यह प्राण हमारी आत्मिक शक्ति है जो नाड़ियों के द्वारा हमारे संपूर्ण शरीर में प्रवाहित हो रही है। यदि नाड़ियों में कोई व्यवधान होता है, कोई रुकावट होती है, तो हमारा शरीर रोग दोष से ग्रसित होता है। शोधन का अर्थ शुद्धिकरण है, अर्थात यह प्राणायाम हमारी नाड़ियों का शुद्धिकरण करता है, जिससे प्राणों का संचरण प्रवाह हमारे शरीर में सुचारू रूप से हो सके। हमारे शरीर में नाड़ियों में बाधा होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे अस्वस्थ जीवन शैली, मानसिक तनाव। यदि शरीर में कोई मानसिक व शारीरिक आघात होता है, विषाक्त भोजन, वायु, जल भी इसका कारण हो सकता है। योग शास्त्र के अनुसार हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। 3 नाड़ियां उनमें से मुख्य हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा नाड़ी हमारे बाईं नासिका से जाती है और हमारे मस्तिष्क के दाएं गोलार्ध में समाप्त होती है। पिंगला नाड़ी हमारी दाईं नासिका से जाती है और मस्तिष्क के बाएं गोलार्ध में समाप्त होती है। सुषुम्ना नाड़ी मध्य में होती है, जो सुषुप्त रहती है। यह कुंडलिनी जागरण के समय जागृत होती है और हमारी कुंडलिनी शक्ति सुषुम्ना से होते ऊपर जाती है। इस प्राणायाम में हम अपनी बाईं नासिका से श्वास भरकर दाईं नासिका से श्वास छोड़ते हैं और पुनः दाईं नासिका से भरकर बाईं नासिका से श्वास छोड़ते हैं। यह एक पूर्ण अनुलोम विलोम प्राणायाम कहलाता है। यहाँ अनुलोम का अर्थ श्वास भरना एक ओर से, विलोम का अर्थ श्वास छोड़ना दूसरी ओर से, अर्थात किसी भी प्रकार से कुंभक नहीं करना है। वह ही अनुलोम विलोम प्राणायाम है। यदि हम कुंभक का उपयोग करेंगे तो वह प्राणायाम नाड़ी शोधन प्राणायाम हो जाएगा। हम इस प्राणायाम में बाईं नासिका से ही श्वास क्यों लेते हैं? योग के अनुसार हमारा शरीर शिव और शक्ति का स्वरूप है। हमारा बायां अंग माता शक्ति अर्थात स्त्री रूप, दायां अंग शिव स्वरूप अर्थात पुरुष स्वरूप है। यदि हम बाईं नासिका से श्वास भरते हैं और उसी पर भरकर अंत करते हैं, तो यह हमारा संस्कृति के अनुरूप है। जिस प्रकार से हमारी संस्कृति में माता पिता में माता को प्रथम स्थान दिया गया है, उसी प्रकार से हम बाईं नासिका से श्वास भरते हुए प्रथम माता का ही अनुसरण करते हैं, माता की ही शक्ति को ग्रहण करते हैं। इस प्राणायाम में प्रथम अंतर कुंभक का अभ्यास करें। जब उसमें निपुण हो जाएं, तत्पश्चात ही बाह्य कुंभक का अभ्यास आरंभ करें। अंतर कुंभक वह होता है जिसमें हम अपने फेफड़ों में श्वास भरकर रोक लेते हैं। जब हम अपने फेफड़ों को खाली कर देते हैं, तब हम अपने श्वास को रोक देते हैं, तब उसको बाह्य कुंभक कहते हैं। मैंने एक टेबल बनाई है अनुपात के लिए, रेशियो के लिए, जो आपको प्राणायाम के समय उपयोग करनी है, जिससे आपको सुविधा होगी। इस टेबल में आप देख सकते हैं पूरक 1, कुंभक 0, 0 और रेचक 1, बाह्य कुंभक
0। यह अनुलोम विलोम प्राणायाम होगा। अब यदि टेबल में दूसरी रो को देखते हैं तो 1 1 1 0, अर्थात जितनी देर आप श्वास भरने में लगाएं उतनी ही देर का आप कुंभक लगाएं और उतनी ही देर आप श्वास छोड़ने में लगाएं। इसके पश्चात तीसरी रो में आप देखेंगे श्वास भरने का समय 1, अंतर कुंभक, और रेचक का समय 2, बाह्य कुंभक 0, अर्थात जितना समय आप श्वास भरने में लेंगे उससे दुगना समय आप श्वास को रोकेंगे अपने फेफड़ों में और दुगना ही समय आप अपना श्वास छोड़ने में लेंगे। इसके पश्चात चौथी रो में 1 4 2 0, अर्थात जब आप इस रो में आ जाएं, जब इस क्षमता तक आपका शरीर पहुंच जाए, अपने फेफड़ों की क्षमता आपकी हो जाए कि आप 4 गुना श्वास रोक पाएं, अर्थात जब आपके फेफड़ों की क्षमता इतनी अधिक हो जाए कि आप श्वास भरने के समय के अपेक्षा आप 4 गुना अधिक समय तक श्वास को रोक पाएं और पूरक में जितना आप समय लेते हैं रेचक में उसका दुगना समय ले, तब आप सशक्त हो जाते हैं, आपके फेफड़े मजबूत हो जाते हैं। इसके पश्चात आप बाह्य कुंभक प्रारंभ कर सकते हैं यदि आप करना चाहते हैं। इसके बाद 1 4 2 1, बाह्य कुंभक का समय हमेशा पूरक के समान रहेगा और रेचक का समय पूरक से हमेशा दुगना रहेगा, उससे अधिक नहीं होगा। अंतर कुंभक का समय आप धीरे धीरे बढ़ाते चले जाएं जैसे आपकी शरीर की क्षमता होगी। इसको बढ़ाते हुए 1 8 2 1 1 16 2 1, इससे आगे भी आप जा सकते हैं। जैसे जैसे आपका शरीर सुदृढ़ बलिष्ठ होता जाएगा, आपकी फेफड़ों की क्षमता बढ़ती जाएगी, आप उससे भी अधिक देर तक श्वास रोक पाएंगे। इसमें एक रो से दूसरी रो में जाने के लिए, अर्थात एक रेशो से दूसरी रेशो में जाने के लिए आपको 7 से 10 दिन लगते हैं यदि आप नित्य अभ्यास करते हैं। यदि आप अनुलोम विलोम प्राणायाम अर्थात कुंभक का उपयोग न करें, 1 0 1 0 इस अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे और 75 बार आप इसका करेंगे तो आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। जब आप 1 4 2 के अनुपात में शारीरिक क्षमता प्राप्त कर लें, तब आप उसका अभ्यास अपनी कुंडलिनी जागरण के लिए भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको सवेरे और सायंकाल दोनों समय लगभग 20-20 चक्र आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम के करने चाहिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम में आपको सावधानियां क्या क्या करनी है। इसके पूर्व जलनेति द्वारा नाक को अच्छे से सफाई करनी है जिससे दोनों ओर की रेशो अनुपात को ठीक रखा जा सके। यदि एक छिद्र बंद है और एक अधिक खुला है तो आप दोनों ओर के अनुपात को बराबर नहीं रख पाएंगे। एक नासिका से अधिक श्वास भरा जाएगा और एक से कम। अतः नाड़ी शोधन या अन्य किसी भी प्राणायाम का अभ्यास करने से पूर्व आप दोनों नाक के छिद्रों को जलनेति के द्वारा खोल लें। जो लोग भूमि पर आसन नहीं लगा सकते हैं, शारीरिक असमर्थता के कारण, वो कुर्सी पर बैठकर भी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं, परंतु पीठ को पीछे नहीं टिकाना है। जिन व्यक्तियों के पीठ में पीड़ा है, जिनकी स्पाइन इंजरी या पेन है, वो लोग अपनी पीठ को, अपनी स्पाइन को सपोर्ट दे सकते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम में हम इस प्रकार से अपने हाथों की स्थिति रखते हैं। यदि आपके हाथों में पीड़ा हो तो आप किसी वस्तु के द्वारा इसको सपोर्ट भी दे सकते हैं और या अपने बाएं हाथ से भी सपोर्ट दे सकते हैं। इसका अभ्यास किस प्रकार से करना है? इसमें आपको बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास भरना है।
ये 5 नियम हैं। बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास भरेंगे, कोई भी ध्वनि उत्पन्न नहीं करेंगे, पूर्ण रूप से श्वास भरेंगे। जब प्राणायाम की क्रिया का अभ्यास करेंगे तो मन को पूर्ण रूप से एकाग्र करेंगे। किस प्रकार से एकाग्र करना है? जब आप श्वास भरें तो ये सोचें कि आप एक सकारात्मक ऊर्जा इस वातावरण, इस वायुमंडल से ग्रहण कर रहे हैं। जब आप अंतर कुंभक लगाएं तो सोचें कि आपके मन व शरीर में वो ऊर्जा समाहित हो रही है, आप ग्रहण कर पा रहे हैं। जब आप रेचक करें, श्वास छोड़ें, तो इस प्रकार से सोचें कि आपके शरीर से जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी, रोग दोष अशुद्धियां हैं, वो बाहर आ रहे हैं। परंतु इसके साथ साथ आपको अपनी आंखें भी बंद रखनी होगी। यदि आप आंखें खुली रखेंगे तो आपका मन बाहर के वायुमंडल से, वातावरण से भ्रमित हो सकता है, जो हमें प्राणायाम का पूर्ण लाभ नहीं लेने दे सकता है। इसके साथ साथ 5वां नियम, हमें अपने मेरुदंड अर्थात स्पाइन को, पीठ को पूर्ण रूप से सीधा रखना है। तो ये 5 नियम का हमें इस प्राणायाम में विशेष तौर से पालन करना है। यदि आप इन 5 नियमों का पूर्ण रूप से पालन करेंगे तो निश्चय ही बहुत अधिक लाभ पाएंगे। तो देखें मैं किस प्रकार से इस प्राणायाम का अभ्यास करता हूं। मैंने भूमि पर आसन लगाया। हमें वो आसन करना है जिसमें हमारा शरीर सुखी हो और स्थिर हो, जैसे सुखासन, सिद्धासन, स्वास्तिकासन, पद्मासन और अर्ध पद्मासन। ज्ञान मुद्रा लगाएं एक हाथ से, क्योंकि दूसरा हाथ आपको अपनी नासिका को बंद और खोलने में उपयोग में लाना है। रीढ़ की हड्डी को तनाकर सीधा रखें, अपनी स्पाइन को सीधा रखें और अपनी दाईं नासिका को अपने दाएं अंगुष्ठ से बंद करें और अपनी बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास भरें। आप किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, जिसमें आपको सुविधा हो, इसी प्रकार से भी आप कर सकते हैं। तो हमने बाईं नासिका को खुला रखा और धीरे धीरे श्वास को भर रहे हैं। आपने देखा होगा मैं इस प्राणायाम का अभ्यास बहुत ही धीरे धीरे कर रहा था। जितने धीरे आप इस प्राणायाम का अभ्यास करेंगे उतना ही आपको अधिक लाभ मिले। योग एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया है। जो लोग जल्दबाजी में, बहुत वेग के साथ, शीघ्रता के साथ प्राणायाम में या योग में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, वो उनको नहीं मिल पाती, क्योंकि वो अपने मन को उस क्रिया से नहीं जोड़ पाते हैं। जैसे कि मैंने कहा, श्वास भरने के साथ आपको सकारात्मकता सोचनी है कि आप सकारात्मक ऊर्जा ग्रहण कर रहे हैं, और श्वास छोड़ने के साथ आप नकारात्मक ऊर्जा निकाल रहे हैं। यह इसी प्रकार से है जैसे आप भोजन जो स्वादिष्ट होता है उसको बहुत देर तक चबा चबा कर खाते हैं और अपने मुंह के अंदर, अपनी बकल कैविटी में बहुत अधिक देर तक रखना चाहते हैं। तो जब आप प्राणायाम या योग की किसी भी क्रिया का अभ्यास करते हुए आनंद लें, तब निश्चय ही आपको लाभ भी अधिक से अधिक होगा। तो आप जब भी इस प्राणायाम का अभ्यास करें तो श्वास की गति इतनी मंद हो कि यदि आपके बराबर में बैठा हुआ कोई व्यक्ति है तो वो भी आपकी श्वास प्रश्वास की क्रिया को सुन ना सके।
इसके लिए हमें अपनी नासिका को अच्छे से खोल लेना चाहिए जल नीति के द्वारा। यदि आप नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करते हुए नंबर को काउंट करते हैं तो किसी भी प्रकार से आप अपने फेफड़ों की पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं कर पाएंगे और ना ही अपने मन को सकारात्मकता और नकारात्मकता से जोड़ पाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आपको इस प्रकार से विचार करना है कि जब आप श्वास भरें कि आप सकारात्मक ऊर्जा ग्रहण कर रहे हैं, जब आप श्वास छोड़ें नकारात्मक ऊर्जा बाहर आ रही है। यदि आप नंबर काउंट करते हैं, जो सामान्यतः सभी योगी जन आपको बताते हैं वीडियोस के द्वारा भी और पुस्तकों में भी बताया गया है, यदि आपको रेशो बनानी है, अनुपात बनाना है अपने श्वास भरने में, कुंभक में और श्वास छोड़ने में, तो आप नंबर काउंट करते हैं। हमारी बुद्धि इतनी कुशाग्र है, इतनी तेज है कि वो सरलता से अभ्यास के द्वारा इन अनुपात को, इन रेशो को बिना काउंट किए ही बना सकती है। तो मेरा यह आपको परामर्श है कि आप जब भी इस प्राणायाम का अभ्यास करें तो किसी भी प्रकार से नंबर्स काउंट ना करें, गिनती ना करें, अन्यथा आप मन को इससे नहीं जोड़ पाएंगे। आपका मन गिनती में ही उलझ कर रह जाएगा, काउंटिंग करने में ही उलझ जाएगा और ना ही आप अपने फेफड़ों की पूर्ण क्षमता का उपयोग कर पाएंगे। तो हमें नाड़ी शोधन प्राणायाम से लाभ क्या क्या है? यह प्राणायाम नाड़ियों की शुद्धि करने के कारण पूरे शरीर के लिए बहुत ही प्रभावकारी है। प्राणों का प्रवाह ठीक बना रहता है। यह प्राणायाम बहुत धीरे धीरे किया जाता है, जिसके कारण मन को असीम शांति प्रदान होती है। यदि अभ्यास पूर्ण नियम से करेंगे तो मन को विचार शून्य सरलता से बनाया जा सकता है। शरीर का तापमान संतुलित रहता है, टेम्परेचर बैलेंस रहता है। हमारे शरीर का रक्तचाप, ब्लड प्रेशर भी नियंत्रित रहता है। यह प्राणायाम हमारे शरीर को और मन को तनाव मुक्त करता है। मस्तिष्क के बाएं व दाएं भाग को संतुलित बनाए रखता है। हमारा बायां मस्तिष्क लॉजिकल होता है, अर्थात तार्किक होता है। हमारा दायां मस्तिष्क, दायां गोलार्ध मस्तिष्क का इमोशनल अर्थात भावुक होता है। तो हमारी भावुकता और तार्किकता, लॉजिकल और इमोशनल बिहेवियर को यह बैलेंस करता है। जैसे जैसे आप कुंभक का समय बढ़ाते जाएंगे, आपके शरीर की क्षमता बढ़ती चली जाएगी। आपके फेफड़ों की क्षमता भी अधिक से अधिक होती जाएगी। आपकी छाती, आपका थोरेसिक कैविटी ओपन होगी। इससे आपके फेफड़े स्ट्रांग होंगे, आपका स्टैमिना बढ़ेगा, जिसको अंतर शक्ति भी कहते हैं। इसी कुंभक के द्वारा हमारे शरीर में एक गर्मी, उष्मा उत्पन्न होगी, जिसके द्वारा सर्दी, खांसी, जुखाम, अस्थमा व श्वास संबंधी सभी रोग नष्ट हो जाएंगे। तो किसी भी प्रकार की साइनस संबंधी समस्या भी आपको नहीं होगी। इस प्राणायाम के अभ्यास के द्वारा हमें, जब हम अपनी स्पाइन को सीधा रखते हैं तो ये हमारे नर्वस सिस्टम अर्थात तंत्रिका तंत्र को विश्राम देता है, आराम देता है। उसके कारण हमारा तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम ठीक रहता है। इसके द्वारा हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, हमारे चक्र बैलेंस होते हैं, समाधि का मार्ग प्रशस्त होता है। इसके द्वारा हमारे शरीर में सकारात्मकता अर्थात पॉजिटिविटी डेवलप होती है। यह प्राणायाम हमारे इम्यून डिसऑर्डर सिंड्रोम में बहुत ही प्रभावकारी है। इम्यून डिसऑर्डर सिंड्रोम अर्थात हमारे शरीर से लड़ने की क्षमता प्रभावकारी नहीं रहती, अर्थात जो शरीर की क्षमता हमारे रोगों से लड़ती है, वो हमारे रोगों से ना लड़कर हमारे स्वयं से लड़ना शुरू कर देती है, उसको इम्यून डिसऑर्डर सिंड्रोम कहते हैं। हमारे शरीर में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस टी सेल्स होते हैं, उसके पश्चात
वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। अर्थात हमारे वाइट ब्लड सेल्स और टी सेल्स हमारे शरीर में कोई भी वायरस पैथोजेंस जब अटैक करते हैं तो उनसे वो लड़ाई करते हैं, उनको खा जाते हैं। लेकिन इम्यून डिसऑर्डर सिंड्रोम होने पर यह वाइट ब्लड सेल्स और टी सेल्स हमारे जोड़ों पर ही अटैक करना शुरू कर देते हैं, शरीर के अंगों पर ही अटैक करना शुरू कर देते हैं और शत्रु और मित्र का भेद भूल जाते हैं। परंतु नाड़ी शोधन प्राणायाम के द्वारा हम अपने मन को उस प्रकार से ट्रेन कर पाते हैं कि हम शत्रु और मित्र में भेद समझ पाते हैं। इससे हमारा वाइट ब्लड सेल्स और टी सेल्स का सिस्टम स्ट्रांग होता है और हमारे शरीर में जितनी भी रोग दोष अशुद्धियां होती हैं उन पर ही प्रहार किया जाता है, अपने शरीर पर प्रहार नहीं किया जाता। अर्थात इस प्राणायाम के द्वारा आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत अधिक स्ट्रांग कर सकते हैं। तो यह प्राणायाम बहुत ही प्रभावकारी है। अतः इसी प्राणायाम को बहुत मुख्य और विशेष प्राणायाम माना गया है। इसी प्रकार की रोचक जानकारियां मैं अन्य प्राणायाम के बारे में भी आपको आने वाले वीडियोस में बताता रहूंगा। आप मेरे वीडियो को देखकर घर बैठे अभ्यास करें, उनसे लाभ लें। यदि आपको कोई भी शारीरिक और मानसिक समस्या हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछें। प्रणाम।